ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 अप्रैल 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सेल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। देखिए, भारत पहले भी था, आज भी है, बाद भी रहने वाला है। तो भारत सबसे प्राचीन खंड हो गया। हम इस समय भगवान के मददगार बनते हैं, नशे की बात है। आज का प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? बाबा कहते, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती है, तो क्या होगा? हमारी बुद्धि बार बार इसी में जाती रहेगी। तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने से रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे बनवाह में रहो। जो लोग बनवाह में होते ना, उनको फिर ऊंचा पहनने की, खाने की कोई शौक नहीं रहती। बाबा कहते हैं, तुम्हें सब कुछ भूलना है। यह शरीर भी याद ना रहे, इसमें ही मेहनत करनी, क्योंकि शरीर तो याद रहता है। बच्चों को बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है और इसका नाम क्या है असल में? भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ गया। कहा जाता है जब अंग्रेज आए तो सिंधु नदी की घाटी से होकर के आए। सिंधु को हिंदू बोलने, सा को हा बोलते थे तो हिंदू बोलने लगे, इसलिए हिंदुस्तान नाम पड़ा। फिर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू नाम पड़ गया। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड, आध्यात्मिक गुरु है भारत सबका। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे ही नहीं, केवल भारत ही था, और वापस फिर से ही भारत ही रहने वाला है। बाबा कहते हैं, मुख्य इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन, ये तीन धर्म मुख्य है। 2500 साल पहले सबसे पहले कौन आते हैं? इस्लामी आते हैं। फिर 250 वर्ष बाद बौद्धि आते हैं, और फिर क्रिश्चियन आते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तो मालूम नहीं कितने खंड हो गए, बहुत सारे खंड हो गए। नई दुनिया को रचने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। वही स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉडफादर है। ये समझना है। देखो, माउंट आबू जाओ तो वहां दिलवाड़ा मंदिर दिखाते हैं, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग दिखाते हैं। अब ये किसकी बुद्धि में थोड़ी है कि भारत में हेवन था। लोग क्या सोचते हैं? ऊपर स्वर्ग था कोई। बाबा कहते हैं, ज्ञान और अज्ञान ये दो चीजें हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को कहा जाता है रात। सोजरा और अंधियारा दो बातें कहा जाती ना, तो सोजरा माना राइज, चढ़ती कला, और अंधियारा माना उतरती कला। तो मनुष्य, बाबा समझाते हैं, देखो कितना अच्छे से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य क्या करते हैं? सूर्य का फाल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब ये हद की बात है। बेहद की बात क्या है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन,
द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात, है ना। तो पिता कौन हुआ प्रजा का? ब्रह्मा हुआ ना, इसलिए गाते में ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान मिल जाता है तो अज्ञानता का विनाश हो जाता है ना। एक्चुअली ये ज्ञान जो है नई दुनिया के लिए है, नई नॉलेज है, और ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ना तो किसी को हम पतित पावन बोल सकते हैं, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं बोल सकते, वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है। ये दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शादी के बाद वो माँ बाप ही बनते हैं। तो बाबा कहते फिर इनको वर्ल्ड का गॉडफादर नहीं कह सकते। वर्ल्ड फादर कौन है? सिर्फ एक निराकार शिव बाबा ही है। वो इनकॉर्पोरियल गॉडफादर है, आत्माओं का पिता है, निराकार है। निराकारी आत्माएं जब नीचे आती हैं तो शरीर में है, इसलिए देखो भक्ति मार्ग में पुकारती रहती। बाबा कहते हैं मैं आकर के तुमको सम्मुख में सुनाता हूँ, फिर ये सारा ज्ञान लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं है, गुम हो जाता है। फिर जब बाबा आते हैं इस सृष्टि पर तो फिर से इस ज्ञान को समझाते हैं, और कोई यथार्थ ज्ञान सुना नहीं सकता है। सम्मुख समझा करके बाबा वर्षा देते हैं, और फिर उसी ज्ञान का वेद शास्त्र बनते हैं। ये सब बातें अच्छी तरह से समझनी है। बाबा कहते सचखंड जब खत्म हो जाता है तो झूठ खंड हो जाता है, और झूठ खंड में सारी चीजें झूठी, सच होता नहीं है कुछ। और जब झूठ खंड होता है मतलब सबकी उतरती कला होती है, तो अंधेरे में क्या होता है? फिर ठोकरें खाते रहते हैं, माथा टेकते रहते हैं। क्या हाल है इस समय सृष्टि का? बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों का ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है। पूछे अपने आप से, मेरा ज्ञान का सूर्य उदय हुआ कि नहीं? अभी भी मैं आत्मा तो नहीं भटकती हूँ। एक्चुअली देखा जाए ये भारत का उत्थान और भारत का ही पतन है। जैसे वो सूर्य ना उगता है और डूबता है, इससे ही बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा हम क्या दिखाते हैं? भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है। एक्चुअली वो जो दिखाते तो ये है कि वो ससुर और दामाद लेकर के आए थे तो उनका बेड़ा नीचे चला गया। एक्चुअली ये भारत के बेड़े की बात है। बाबा कहते हैं सब बैठ के स्टोरी बना दी है। राज्य लेना और गंवाना स्टोरी है। 5000 वर्ष पहले क्या था? सूर्यवंशियों का राज था, फिर चंद्रवंशी का राज हुआ, फिर वैश्यवंशी आए, फिर शूद्रवंशी आए। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं सीढ़ी का चित्र कितना अच्छा है, उसमें तुम इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। राइज में कितना समय लगा और फाल में कितना समय लगा? देखो फाल में 5000 साल, राइज में निश्चय हुआ, राइज होना चालू हुआ, एक जन्म। तो बाबा कहते हैं इन बातों को अब विचार सागर मंथन करना चाहिए। सबको शिव बाबा की और श्री कृष्ण की महिमा बतानी चाहिए। शिव बाबा की क्या महिमा है? सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, है ना। जगत शिक्षक, जगत पिता, सदगति दाता, ये सब शिव बाबा की महिमा। और श्री कृष्ण की क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाले, श्री कृष्ण की महिमा। तो दोनों की महिमा क्या है? अलग अलग है। हमको समझना है इन बातों को अच्छी तरह से। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। जो सर्विसिबल बच्चे होंगे ना, वो दिन भर बाबा कहते दौड़ा दौड़ी करेंगे, दौड़ा दौड़ी करेंगे अर्थात सेवा में लगे रहेंगे। बाबा कहते अगर बच्चियां सर्विस करें तो कितना नाम वाला हो जाएंगे। बाबा देखो कितनी नशे की बात कहते हैं तुम हो शिववंशी। वाह मेरा भाग्य, हम कौन है? शिववंशी। बाबा कहते हैं कि जिस भंडारे से तुम भोजन करते हो, खास करके कुमारियों के लिए बोला, अगर वो लगे रहे तो भंडारे से भोजन मिलता रहेगा। तो शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, कोई काल कंटक नहीं। बाबा कहते वो तुम्हारा पिता है। बाबुल नाम भी बहुत मीठा है, शिव साजन तो है ही मीठा।
तो मुख्य बात है मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं इस समय सब लड़ाई के मैदान में हैं और तुम शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई गई हो। एक्चुअली जो स्थूल हथियार दिखाते, स्थूल हथियार की बात नहीं, सूक्ष्म युद्ध की बात है, माया के साथ हमारी युद्ध है। बाबा कहते हैं आजकल देखो गंगा का भी प्रभाव कितना निकला है। सोचते हैं प्राण निकले तो मुख में गंगा जल हो, ये भी दिखाते हैं, बाण मारा गंगा निकली, गौमुख से भी गंगा दिखलाते हैं, है ना। कहते हैं गुप्त गंगा है। त्रिवेणी पर सरस्वती को भी गुप्त दिखाया ना, जैसे मम्मा के बारे में कहते हैं गुप्त थी, गुप्त रीत से उन्होंने पुरुषार्थ करके इतना ऊंच पद पाया है। ये सब ज्ञान की बातें हैं जो परमात्मा हमको समझाते हैं, है ना। विस्तार तो बहुत बड़ा है। दुनिया में भी लोग सोचते हैं रावण हमारा दुश्मन इसलिए हर साल जलाते हैं, परंतु कौन है रावण, कैसे है, दुनिया में किसी को पता नहीं। रावण माना 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। आत्मा के लिए दुनिया में कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, समझते नहीं। फिर आत्मा से परमात्मा कह देते तो गड़बड़। भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, तो फिर 1000 सूर्यों से तेजमय कैसे होगा। ये सब बाबा ही समझाते हैं, है ना। दुनिया में जाने क्या क्या दिखा दिया, पांडवों के बड़े बड़े चित्र दिखा दिए, बता दिया गुफा में बैठे हुए, ऐसा नहीं है। बड़े मतलब पांडव अर्थात महारथी, महान पुरुषार्थ करने वाले, अपने को शक्तिशाली बनाने वाले, इसीलिए महारथी घोड़े सवार सब दिखाया जाता है। इसमें हथियार की कोई बात ही नहीं। तो बाबा ही हमारी बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ये गोदरेज का ताला बाबा के सिवाय और कोई खोल ना सके। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो 5000 वर्ष पहले भी बाबा से वर्षा ली थी, हम मिले थे, हर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। ये सब बातें बाबा ही हम बच्चों को समझाते हैं, और कोई समझा नहीं सकता है। तो मुख्य बात है कि अब हमको जाना है ससुर घर में, अभी हम पीहर घर में हैं, इसलिए हमको बहुत सिंपल रहना है, बनवा में रहना है, बहुत अनासक्त रूप से रहना है। खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अगर हल्का वस्त्र मिले तो खुशी होनी चाहिए। चलो बुद्धि तो उसमें नहीं जाएगी ना, बहुत बड़ी मंजिल है। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सबसे बुद्धि योग तोड़ना है और बेहद का संन्यास करना है। देखो अभी भी नई नई आत्माएं ऊपर से आ रही हैं तो उनकी कितनी महिमा निकलती है, परंतु उनमें बहुत ताकत नहीं होती। कोई 84 जन्म नहीं लेते। बाबा कहते तुमने तो 84 जन्म लिए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो सर्विस में उछलते रहेंगे। बाबा कहते ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है तो कमाल हो जाए। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, बुद्धि से बेहद का संन्यास करेंगे। अपने वापस घर जाने का समय आ गया, इसलिए बनवाह में रहना है। पुरानी दुनिया, पुरानी चीजों से बुद्धि योग तोड़ देना है, अनासक्त रहना है इस शरीर से भी। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदैव हर्षित रहना है। बाबा आए हैं इस सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, तो हमें उनका मददगार बनना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, मतलब परसेंट में भी न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। विकार में जाने की तो बात छोड़ दो, संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो, जैसा ऊंचा नाम
वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा, पवित्र, एकदम पवित्रों में भी पवित्र। स्लोगन है, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। परमात्मा मुझे सत्युग की बादशाही देने आए हैं, इसलिए मुझे बुद्धि से पुरानी दुनिया पुरानी चीजों से बेहद का संन्यास करना है, वापस घर जाना है। इसलिए मुझे फैशन नहीं करनी है, बुद्धि से यही समझना कि ये पुरानी दुनिया गई की गई। ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखना है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रह करके अपने संकल्प बोल और कर्म को एकदम निर्विकारी बना देना है, कोई तरफ कोई आकर्षण न जाए। कर्म करते करते भी करण करावनहार परमात्मा की स्मृति में मुझे रहना है। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।